फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब अच्छे ही होंगे बिकॉज हम सब टेक को यूज करते हैं एंड द बेनिफिट ऑफ टेक इज इट इवॉल्व्स अस ऑल टुगेदर। मतलब हमको कैसे आगे प्रोपेल कर रहा है ये टेक्नोलॉजी का पूरा सफर, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जस्ट टू एक्सपीरियंस द लेटेस्ट कटिंग एज टेक, and that's the reason I bring to all of you a fresh episode of your favorite show about technology, which is Tech with TG every week. जहाँ पे we just not talk about the latest cutting edge tech, but sometimes we also talk about things जो हमारी नाक के नीचे हो रही हैं, not too appreciated, but again very useful जिस तरीके से आज हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। You know what? आज के इस एपिसोड में let's talk about something of that kind. ब्राउजर। जी हाँ, ये एक ऐसी गाड़ी है, दिस इज लाइक दैट व्हीकल जो इंटरनेट की दुनिया में हमको मदद करती है टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, समटाइम्स गो बैक टू सी एज वेल, और मतलब हम इसी में सफ़र करते रहते हैं व्हेनेवर वी आर ऑन द इंटरनेट। देखते हैं आज व्हाट एग्जैक्टली आर दीज ब्राउजर्स, कैसे शुरुआत हुई, व्हाट आर सम ट्रेंड्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए जुड़ी हुई इन्हीं इंटरनेट ब्राउजर्स के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। आप देख रहे हैं टेक विद टीजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, इट्स वेरी ऑब्वियस कि मेरे को आपको बताना नहीं पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंटरनेट ब्राउजर। हम सभी जानते हैं, हम सभी उनको यूज करते हैं एंड द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, बिकॉज आज की डेट में हो सकता है आप अपने फोन में एप्स को रखते हैं, यस, बिकॉज वी ऑल हैव स्मार्टफोन्स नाउ, बट देन अगेन देयर आर मेनी पीपल हु डू ऑल देयर थिंग्स इनसाइड अ ब्राउजर विंडो। तो बेसिकली थिंक ऑफ इट लाइक एज अ पोर्टल, और ये आपके लिए एक अलग दुनिया खोल देता है वर्ल्ड वाइड वेब की, जी हाँ, इंटरनेट की। एंड द ब्राउजर्स आर रियली पॉपुलर ऑल अक्रॉस द ग्लोब राइट नाउ एंड द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। To show how far we've come in the computer and internet की journey as a species, overall computers की growth को observe करना is a great starting point. कंप्यूटर्स एंड उनकी एप्लीकेशंस की कैपेबिलिटीज के जंप एंड इंप्रूवमेंट का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर इज द स्मॉल चार्ट फ्रॉम W3 Schools that shows the exponential growth in computer speeds. This is measured in the number of instructions that the computer could process in a second, and do notice the bit size also has been increasing with each generational jump, so to speak. So 1941 में Z3, जिसे इन अ वे पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर माना जाता है, ऑफ कोर्स ENIAC was the first wholesome and complete unit, but Z3 की अपनी contributions हैं. So with a 4-bit per instruction size, the Z3 in 1941 could do 5 instructions per second. ENIAC in 1945 doubled the bits per instruction size and increased the instruction per second का figure by a factor of 1000. So 5000 instructions per second at 8 bits per instruction. And by 2020, with 128 bits in each instruction, हम 5 billion instructions per second तक पहुंच चुके हैं. The internet is a huge contributor to this growth. जैसे जैसे वर्ल्ड कनेक्ट होता गया, छोटा होता गया, कंप्यूटर्स की यूसेज, डिमांड्स एंड देयरबाय ग्रोथ इंक्रीज होती गई है। इनफैक्ट जितना इंटरनेट एक्सेस इजी होता गया है, उतना यूसेज ग्रो होता गया है। Look at this chart that shows desktop versus mobile internet usage. Mobile का growth is very much because of the ease of connectivity जो वो लाए हैं. But let's quantify this growth. As per various statistics, as of December 2023, there are 5.3 billion monthly active internet users. This is very close to the sum population of the top 10 most populous countries in the world right now. And जो fact आपको और भी ज़्यादा सरप्राइज करेगा वो है ये कि the leading browser, Google का Chrome, accounts for more than 65% of this market, यानी लगभग 3.46 बिलियन लोग सिर्फ Google Chrome ही यूज करते हैं। पर इस स्टोरी को थोड़ी देर बाद देखते हैं। No friends, मिलियंस और बिलियंस की ये सारी बातें तो ठीक हैं, बट जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, क्या करें, इन सबकी शुरुआत कहां से हुई? You know what? It's not that long ago because
अभी भी कल की ही बात लगती है, बिकॉज इट वॉज इन 1950s कि जो कंप्यूटर्स हैं वो एक कैलकुलेटर जितने लगभग स्मार्ट थे, बट देन वी आर मूविंग क्वाइट फास्ट। जैसे हमारे पास में आगे चलते हुए ट्रांजिस्टर्स वगैरह आए एंड थिंग्स मूव्ड रियली फास्ट। वी गॉट ARPANET इन 1969 और उसके बाद the entire revolution began। मतलब it was the idea of Sir Tim Berners-Lee कि कैसे नेटवर्क के साथ हम फाइल्स को अगर जोड़ दें so we can host a website, और उसके बाद this complete सिलसिला of all these browsers, well it never stopped। 1993 में Mosaic बन गया Mozilla Firefox, 1994 में आया Netscape Navigator, and guys, rest is history। Today you all know we can't live without a browser। आप इमेजिन कीजिए आपके पास में एक लैपटॉप है बट वहां पे एक ब्राउजर नहीं है, शायद आप उसको यूज भी ना करें। आई मीन दैट्स हाउ काइंड ऑफ डिपेंडेंस वी हैव ऑन दीज ब्राउजर्स। बट देन द क्वेश्चन इज कि जब हम किसी ब्राउजर को यूज करते हैं तो वी जस्ट प्रीटी मच टाइप URL और एंटर दबा देते हैं, वेबसाइट खुल जाता है एंड वी जस्ट मूव ऑन विद आवर वर्क। बट थोड़ा जानते हैं कि व्हाट हैपन्स बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे क्या होता है व्हाइल यू आर यूजिंग एनी ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर्स कैसे काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजियर टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए लेट्स थिंक ऑफ द इंटरनेट एज अ लाइब्रेरी। आफ्टर ऑल दैट इज व्हाट द इंटरनेट इज, राइट? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सबसे एडवांस्ड लाइब्रेरी। बट नाउ विजुअलाइज इट एज वेल। इनफैक्ट ये एक लाइब्रेरी भी नहीं है, इसको इमेजिन कीजिए एज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब इमेजिन करें कि आप इसमें से किसी एक लाइब्रेरी में आए लुकिंग फॉर ए बुक। लेट्स से यू वांट टू रीड अ बुक कॉल्ड ndtv.com। This huge library has millions and millions of books, just like one of them is ndtv.com. Somewhere there's a book called gadgets360.com as well. बट अब ये बुक कौन सी लाइब्रेरी में, किस शेल्फ में, कहाँ रखी है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए each unique book is given a unique address, जिसे URL बोला जाता है। URL means Uniform Resource Locator। आप अपने ब्राउजर में यही URLs टाइप करते हैं और ब्राउजर्स लाइब्रेरियंस की तरह इन्हीं एड्रेसेस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। When you type in a URL, you send a coded message to a DNS server। ये डोमेन नेम सिस्टम सर्वर्स कोडेड URL को डिकोड करके वेबसाइट की एक्चुअल लोकेशन ढूंढ के निकालते हैं। This communication happens using a communication protocol called HTTP, Hypertext Transfer Protocol। ये HTTP आपने वेब एड्रेसेस के स्टार्टिंग में नोटिस किए होंगे। तो ब्राउजर ने शेल्फ में रखी बुक्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी थ्रू अ मैसेंजर HTTP and the server responds by sending the web page files। Web pages are mostly written in HTML, Hypertext Markup Language, and again, to simplify a very complex process, ब्राउजर्स इस HTML को रेंडर करते हैं। वेबसाइट्स की विजुअल स्टाइलिंग, CSS और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इनको रेंडर करते हैं एंड दस उस वेबसाइट को, उस बुक को, द वन दैट यू आर लुकिंग फॉर, उसे डिस्प्ले करते हैं। ऑन द सेम नोट, this is also a good time to explain why websites look different on different devices. While for the longest of times, differences were between a mobile and desktop, but recently काफी time से tablets have also become a category as well. This visual and operational difference is because of the user experience these devices offer. Desktops are larger screens, horizontal, and can be navigated with pinpoint accuracy using tools like mice and trackpads, and that is why the canvas is larger. It is also assumed that desktops are connected to the internet using fixed line internet, broadband or stable Wi-Fi's, yani faster speeds. That's why websites can be richer, have heavier text and multimedia experiences. But phones छोटे होते हैं, उनका यूज वर्टिकल होता है, उनका इंटरैक्शन मेथड टच एंड टैप होता है जो बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, एंड दैट इज वाई वेबसाइट्स का लेआउट, डिस्प्ले ओरिएंटेशन, कंटेंट का लेआउट वर्टिकल होता है। Mobile, the connection speeds can vary on your location, and so to make websites load faster even on slow internet speeds, websites को optimize किया जाता है। And these are a couple of quick reasons why the same website looks very different on a phone and on a computer. And imagine,
Browsers have to do all of this while ensuring that users and their data and their information is safe on the internet as well. इसको अचीव किया जाता है यूजिंग सम टेक्निक्स लाइक ब्लॉकिंग अनसेफ एंड थर्ड पार्टी ट्रैकर्स जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर एंड ट्रैक कर रहे होते हैं, एंड बाय कंप्लीटली ब्लॉकिंग एक्सेस टू फ्लैग्ड एंड डेंजरस वेबसाइट्स एंड फाइल्स. इनफैक्ट लोकल सिस्टम पे आपको सिक्योर फील कराने के लिए ही इनकॉग्निटो मोड जैसे फीचर्स भी डेवलप किए जाते हैं. And well, बात सारी सही है, but the biggest concern is about safety and privacy while we, the users, use these browsers. And friends, you know what? मेरे दोनों shows पे, this show Tech with TG, the other one Gadget 360 with Technical Guruji, मैं हमेशा से safety और privacy को लेके बहुत ज़्यादा focused रहता हूँ. And I always want to ensure that whatever we do online, at least our data is private, we are safe. और इसी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में द सिल्वर लाइनिंग दैट आई सी इज इन द फॉर्म ऑफ AI. That how can we integrate AI into the browsers? Well, not into its current form, but in a way so that the life becomes easy. Let's see how it's going to be. With conversational and generative AI platforms like Copilot integrated into browsers like Edge browser on Windows machines, हमारा इंटरनेट को एक्सेस एंड यूज करने का तरीका चेंज होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, सर्च. अभी तक हम कीवर्ड बेस्ड सर्चेस करते हैं जहां प्री एग्जिस्टिंग पेजेस विद सिमिलर इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होते हैं. बट इमेजिन बीइंग एबल टू मेक कंटेक्चुअल एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड गेटिंग टेलर्ड रिस्पॉन्सेज जो ऐसे लगता है कि आपके यूनिक क्वेश्चन का यूनिक रिस्पॉन्स है, एज इफ आपसे कोई बात कर रहा है. एंड बिकॉज इट इज ए सिंगुलर विंडो कॉन्वर्सेशन, You don't have to get lost in thousands of result pages. उसी एक विंडो में smartly prompts and replies कर करके you can arrive at where you wanted to reach. So imagine no more system weakening because of hundreds of tabs. You can have contextual discussions, comparisons, and even informational debates about whatever content or text you're seeing on a certain page as well. And you can of course use the generative AI side of features. So अगर आप कोई डेटा ओरिएंटेड सर्च कर रहे हैं और उसके रिजल्ट के पेज पर हैं, आप डायरेक्टली इंटीग्रेटेड AI असिस्टेंट से टेबल्स या चार्ट्स बना सकते हैं. जस्ट द टिप ऑफ अ प्रोडक्टिव आइसबर्ग. Now, hello friends, welcome back after the break to your favorite show Tech with TG. और आज का जो पूरा टेक का सफर है, it's all about browsers and different kinds of browsers. What exactly browsers do, how do they do what they do, and everything around them. अब देखो, जहाँ तक हम बात करते हैं browsers की, all these अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग एप्लीकेशंस यूजुअली हमने देखा है बिकॉज वी हैव अ सर्टेन सेगमेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो अक्सर जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है वो वही होता है जो उसके साथ आता है. But you know what? Not necessarily, because it's pretty obvious from the dominance of Google Chrome that how Google Chrome is that one browser जिसे शायद सबने ही use किया होगा. But let's move forward and see what all different kinds of browsers we have today and some of their important features. When you talk of internet browsers and their market shares, mostly top 4 या 5 ही matter करते हैं. It's simply because Google के Chrome ने अपने मार्केट डोमिनेंस से मार्केट को completely askew किया हुआ है. Averaging out various sources, Chrome is used by anything between 64 to 66% of all the world's internet users. Why? Because of Google, because of Android. Users को इसका Google के ecosystem में होना पसंद है, इसकी customizability पसंद है, quick search feature पसंद है, and the fact that Android users can continue from desktop to phone is a great addition as well. Next up is Safari. With a market share of roughly and approximately 18%, Apple के ecosystem में होने की वजह से iCloud and safety के features come in handy. आप इसमें भी extensions add कर सकते हैं. Plus अगर आप Apple के ecosystem में, you can continue your work across devices. Now, even though Microsoft Windows is the dominant operating system, their Edge browser वो market share में third है. वो भी सिर्फ 4 to 5% market share के साथ.
एज में अब कोपायलट काफी डीपली इंटीग्रेटेड है जो माइक्रोसॉफ्ट का एआई असिस्टेंट है एंड दिस मेक्स एज ए सिंगुलर गेटवे फॉर अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स. Next up is Mozilla's Firefox. It is a descendant of Mosaic, which is one of the first browsers very much responsible for the development of this technology. Firefox is handled by the Mozilla Corporation, a wholly owned subsidiary of the Mozilla Foundation. And the Mozilla Foundation is a California-based non-profit corporation. इसका मतलब Firefox का कमिटमेंट टुवर्ड्स प्राइवेट एंड सिक्योर ब्राउजिंग, उनका यूजर्स का फोन नंबर एंड ईमेल आईडी को स्पैमर्स से छुपाना, VPN फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करना एंड इवन फेक शॉपिंग रिव्यूज डिटेक्ट करना, all of these features they come from a place of non-profit making motives. So friends, there you have it. Now मुझे नहीं पता that if you saw this episode on your TV screens or you saw this inside a browser window, but whatever the case might be, I'm sure आपको समझ में आया है about what are these browsers, how do they work and कितने सारे अलग-अलग options available हैं suiting all our needs. आपके पास में भी एक ऑप्शन अवेलेबल है विच इज़ वेरी सिंपल. आप ईमेल लिख सकते हैं मुझे. द एड्रेस इज tg@ndtv.com. ड्रॉप इन ऑल योर ईमेल्स. आपके जो भी सवाल सुझाव यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट आस्क थ्रू. इट्स tg@ndtv.com वन मोर टाइम. और आप जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट वीक यू नेवर नो आई माइट आंसर योर क्वेरी. आपको जिस टॉपिक पे एपिसोड चाहिए क्या पता अगले हफ्ते आपको मिल जाए. थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. सो जस्ट रिलैक्स, एंजॉय ऑल योर टेक while you are keeping your data completely private and secure. पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना के रखिए और इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का. मैं लेके आऊँगा एक और एपिसोड टेक विद टीजी का स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ योर टीवी स्क्रीन or your browser. That's your choice. Guys, that's it for this week. Have a good day and take care.